हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल VKS मैथ क्लासेस पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है कक्षा 12 NCERT बुक गणित, और उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा सारणी। और सारणी की प्रश्नावली आज हमने स्टार्ट किया है 4.3। जो न्यू NCERT बुक आई है उसमें 4.3 है, जो पुरानी बुक थी उसमें 4.4 है। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सारणिक के अवयवों के उपसारणिक तथा सहखंड लिखने हैं। आज की प्रश्न में हमें इसमें तो देखिए बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। तो ये पहली रो है तो हम इसको लिखेंगे पहली रो पहला कॉलम। ये होता है हमारा पहली रो दूसरा कॉलम, ये होता है दूसरी रो दूसरा कॉलम, और ये होता है दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो पहले क्या करेंगे, उपसारणिक ज्ञात करेंगे, यानी पहली रो और पहले कॉलम का उपसारणिक और इसको प्रदर्शित करते हैं हम m से। तो 1 1, यानी पहली रो और पहले कॉलम को छिपाएंगे तो क्या बच रहा है 3। ऐसे ही पहली रो दूसरा कॉलम का उपसारणिक, इसे लिखेंगे हम M1 2, यानी पहली रो दूसरे कॉलम को छिपाएंगे तो क्या बचेगा 0। अब दूसरी रो पहला कॉलम का उपसारणिक यानी M2 1, आपके दूसरी रो और पहले कॉलम को छिपाएंगे तो कितना बचा -4। ऐसे ही दूसरी रो दूसरे कॉलम का उपसारणिक M2 2, यानी दूसरी रो दूसरा कॉलम तो क्या बचा 2 बचा। अब हमें ज्ञात करना है सहखंड। तो A11 का सहखंड, और सहखंड को हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल A से 1 1। तो सेम इन्हीं को लिख देना है हमें यहाँ पर उठाकर। तो 3 का क्या हो जाएगा 3 ही आ जाएगा, यानी पहली रो पहले कॉलम का जो उपसारणिक था वही क्या हो जाएगा हमारा सहखंड हो जाएगा। लेकिन हमें नोट में एक बात याद रखनी है यहाँ कि यदि सम होगा, ये उपसारणिक जो 1 1 है ये अगर हमारा सम है तो हमें प्लस लेना है, और विषम होगा तो क्या लेना है माइनस लेना है। अब देखिए तो 1 और 1 2, यानी 2 प्लस सम है तो यहाँ प्लस आ जाएगा बराबर 3, ऐसे ही आएगा। अब A12 का सहखंड A12, अब देखिए 1 और 2 को प्लस करेंगे तो 3, यानी विषम हो रहा है तो माइनस आएगा, और ये क्या आ जाएगा 0 का 0 आ जाएगा बराबर 0। ऐसे ही A21 का सहखंड क्या है यहाँ पर -4। अब यहाँ 2 और 1 3 विषम हो रहा है तो माइनस और -4 क्या हो जाएगा प्लस के 4 आ जाएगा। ऐसे ही A22 का सहखंड, तो ये तो 2 और 2 प्लस हो रहे हैं तो यहाँ प्लस आ जाएगा 2 और 2 4, यानी सम है, और इसका उपसारणिक क्या था 2 बराबर 2 ही आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। सेकेंड पार्ट है हमारा, यहाँ से हमें उपसारणिक निकालना है और सहखंड। तो आइए बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। ये होता है हमारा 1 1, ये 1 2, और ये 2 1, और ये 2 2 होता है। तो हम लिखेंगे A11 का उपसारणिक यानी M11, यानी पहली रो और पहले कॉलम को छिपाएंगे तो क्या बचेगा D। ऐसे ही A122 का उपसारणिक यानी M12 क्या हो जाएगा, पहली रो दूसरे कॉलम को छिपाएंगे तो क्या बचेगा B बचेगा। अब दूसरी रो पहला कॉलम का उपसारणिक, दूसरी रो पहला कॉलम तो क्या बचा C। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम का उपसारणिक क्या हो जाएगा
यानी दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो क्या बचेगा ए। इसी प्रकार से हमें क्या करना है, A11 का सहखंड निकालना है, सहखंड, तो इसको प्रदर्शित करते हैं हम ए से, A11। तो क्या होगा, सेम इसी को उठाकर रख देना है। तो जैसा उप सारणी 1 का क्या था, डी था, तो यहाँ भी डी आ जाएगा। लेकिन अब चिन्ह देखना होता है, यहाँ एक और एक को जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 तो सम है तो यहाँ प्लस आ जाएगा बराबर डी। ऐसे ही A12 का सहखंड क्या हो जाएगा, अब देखिए ये विषम आया है, 2 और 1 3 विषम होता है, 1 और 2 विषम होगा संख्या, जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा और माइनस आ जाएगा, और ये क्या है बी। ऐसे ही A21 का A21, अब ये भी क्या है देखिए, 2 और 1 3, 3 विषम होता है तो माइनस आएगा, और इसका उपसारणी का सहखंड क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। A22 का सहखंड A22 क्या है, यहाँ 2, सॉरी ए है, और 2 और 2 4, यानी 4 तो सम है हमारा, तो प्लस आएगा, तो क्या आ जाएगा ए ही है, यही हमारा आंसर।